नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके सेंडर की ओर वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द, घर के इर्द गिर्द ऐसी बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान सम्मान, सुख समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आपने जो भी सहयोग इस चैनल को दिया है, जो भी सपोर्ट किया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड आज का आया दोस्तों, द हेरोफेंट। ऑल राइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 7 ऑफ कप्स। Ten of Wands, Ace of Cups. All right, quite a different combination, बहुत ही डिफरेंट स्प्रेड आज का निकल के आया है। तो चलिए हर एक कार्ड को यहाँ पर डिकोड करने की हम कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है। और दोस्तों जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ तो ये कार्ड कहीं ना कहीं यही दिखाता है कि आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो अब किसी स्ट्रॉन्ग सिस्टम, बिलीफ या फिर हायर अथॉरिटी के इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। पहले शायद वो अपने मन से चल रहे थे। इन्हें लग रहा था कि बस अब तो सब कुछ इनके हाथ में ही है, सब कुछ इनकी मुट्ठी में है, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कुछ भी हो। इन्हें लग रहा था कि पैसे के ज़ोर पर ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब उन्हें लगने लगा है कि कोई अनसीन फोर्स या कर्मा उन्हें कंट्रोल कर रहा है। इस चीज़ का रियलाइजेशन अब उनको हो रहा है। एंड दिस इज़ द टाइम व्हेन दे आर रियलाइजिंग कि कुछ चीज़ें अब इनके हाथ में नहीं रहीं। यानी जो कंट्रोल बड़े अहंकार में जो ये आपके आगे सीना तान के खड़े होते थे, आज की डेट में इनका वो सारा अहंकार टूट चुका है। और मैं आपको बता दूं, जो मामला है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ये जो भी मैटर है, पारिवारिक हो, प्रॉपर्टी के से रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, जिस जिस चीज़ से भी रिलेटेड ये आपका कोई भी मामला चल रहा है, चाहे विद इन फैमिली चल रहा हो या फिर लीगल बैटल चल रहा हो, ये मैं आपको बता दूं कि मामला ख़त्म नहीं हुआ है। और अब जो होगा वो शत्रुओं की सोच से परे होगा। यानी कि अब आप ऐसे ऐसे डिसीजन लेंगे, ऐसा ऐसा कदम उठाएंगे, या फिर बिना कुछ किए ही अब आप देखेंगे किस तरीके से चीज़ें आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ किया नहीं था, कभी तो आपने किया था। आज उसी का फल आपको अच्छे रूप में मिलेगा। यानी जो अच्छे कर्म आपने किए थे, उसी के वजह से आज जो भी एक बुरा वक्त आपने झेला है, जो कुछ भी आपने फेस किया है,
उसमें अब जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और आप इसे होते हुए भी देखेंगे। कुछ चीज़ें जो पहले इन विरोधियों को, इस पर्सन को, ये जो भी हैं मेल फीमेल आपके लाइफ से कनेक्टेड, इन्हें अभी तक ये लग रहा था कि सब कुछ इनके हाथ में है, सब कुछ ये कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि सब कुछ इनके हाथ से निकल चुका है। और इन लोगों के अंदर अब गिल्ट भी उठ रहा है और साथ ही साथ एक डर भी है कि कहीं उनके एक्शंस का हिसाब जो है वो ना हो जाए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ दोस्तों तो अब वो ना रूल्स, कर्मा और हायर पावर से कहीं ना कहीं डरने लगे हैं। रातों में इनको चैन से नींद नहीं आती है, क्योंकि जो जो गलत इन्होंने किया है, जो कुछ भी आपके साथ गलत इन्होंने किया है, वो कहीं ना कहीं अब इन्हें डराता है कि अब वो सारी चीज़ें घूम के इनके जीवन में वापस इन्हीं के ऊपर आने वाली हैं, परिवार के ऊपर आने वाली हैं। तो डर तो लगेगा ही, क्योंकि इन्होंने तो कोई रहम किया नहीं आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर। तो जब वही चीज़ अब लौट कर खुद पर और खुद के परिवार के ऊपर जब आ रही है बातें, तो अब इनको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया, लेकिन उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। हिसाब किताब तो चुकाना ही पड़ता है, चाहे वापस से जन्म लेकर आना पड़े, लेकिन उसे करना ज़रूर, वो चुकाना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स को बैलेंस तो रीस्टोर करना है ना। तो जो भी आपके साथ इन्होंने गलत किया, जो भी मान सम्मान पे ठेस पहुंचाया, आपकी इमेज ख़राब की, आपके कैरेक्टर के ऊपर बातें उठाई, पैसे को लेकर कलेश किया, कोर्ट कचहरी किया, सब कुछ अब हिसाब बराबर होगा। बात करते हैं दूसरे कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड दोस्तों, और ये कार्ड साफ बता रहा है कि आपके जो शत्रु हैं, ये जो पर्सन है, ये अभी भी एक ऐसे मतलब इल्यूजन में जी रहे हैं, कैसे कह सकते हैं, और एक कन्फ्यूजन भी है कहीं ना कहीं इनके अंदर। इन्हें लग रहा है कि बस सब लोग अब इनके आगे मत्था ही टेकने वाले हैं। ये अभी भी इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि इसने गलत रास्ता चुना है और हर कोई इसके जीवन से दूर होता ही जा रहा है। लेकिन वही कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश आ जाता है उसकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है। तो कुछ ऐसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है इस इंसान के पास ना। ये पहली बात तो ये अकेला नहीं है, ये पर्सन मेल फीमेल जो भी, इनके साथ और भी लोग हैं। इनको दिमाग देने वाले कई हैं पीठ पीछे, जो इनको चढ़ा चढ़ा के सारा खेल ख़राब कर रहे हैं, और अभी इनको एहसास नहीं है। देखिए इनके पास ना आइडियाज़ बहुत सारे हैं, खुद के भी और दूसरों के भी, जो इनको बुद्धि दे रहे हैं पीछे से। बहुत सारी प्लानिंग है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। सो आई वुड से दैट दे आर कम्प्लीटली लॉस्ट इन इल्यूजन्स। और कभी उन्हें लगता है कि बस वो जीत सकते हैं, फिर अगले ही पल इनको लगता है, मतलब डाउट होने लगता है अपने ऊपर। और आपके बारे में भी ना वो मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ सच लेकिन ज़्यादा इमेजिनरी। इस वक्त इनकी मतलब जो बुद्धि है पूरी तरीके से, जैसे मैंने पहले बोला ना आपको, विनाश काले विपरीत बुद्धि, कुछ वैसा ही हो रखा है इनके साथ इस समय। सिंपल वर्ड्स में दोस्तों अगर मैं कहूँ तो इनका जो दिमाग है वो पूरी तरीके से इस समय डायरेक्शन लेस हो चुका है। इनको पता नहीं है किस ओर जाना है और क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी इनके मन में चलता है कि यार बात, चलो आपसे मतलब कांटेक्ट करने के लिए कि चलो कांटेक्ट कर लेते हैं, और कांटेक्ट करके बातचीत करते हैं, बातें सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि इन्होंने शायद कोई ऐसी लाइन क्रॉस कर दी है कि जिससे ये मतलब चीज़ें अब वापस पटरी पर नहीं आ सकती हैं। तो बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ के लिए, और अब ये इंसान ना तरस रहा है कि एक बार आपसे बात हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं। बात करते हैं यहाँ तीसरे कार्ड की दोस्तों। यहाँ पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, या अपराइट है, यानी कि सीधा आया ये भी। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो बहुत हैवी हो जाती है दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड साफ इशारा कर रहा है कि आपके जो शत्रु हैं वो अब कहीं ना कहीं थक चुके हैं। ये इंसान ना आपसे टकराते टकराते, लड़ते लड़ते पूरी तरीके से थक चुका है या थक चुकी हैं, जो भी ये हैं मेल फीमेल। जो भी उन्होंने शुरू किया था ना आपके अगेंस्ट, वहीं अब कहीं ना कहीं उनके लिए जैसे बोझ बन गया है। सो दे आर कैरिंग टू मच राइट नाउ, और मेंटली भी और इमोशनली भी पूरी तरीके से ये लोग ड्रेन इस समय हो चुके हैं। आपके खिलाफ जो भी नेगेटिविटी इन्होंने उठाई ना, जो भी गलत बातें फैलाई, आपके काम को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। ये चाहते नहीं थे कि जो आपका इनकम रहे वो स्टेबल रहे, घर परिवार में कलह कलेश बने रहें। तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें भी इन्होंने कहीं ना कहीं की है नेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ नज़र आ रही है।
लेकिन अब वही एनर्जी ना इनके ऊपर प्रेशर बनकर आ रही है वापस लौट के, क्योंकि जो लोग ये सारी चीज़ें करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं दूसरे के अगेंस्ट, उसका भी हिसाब किताब बन रहा है, तो वो उन्हें पे ऑफ करना ही पड़ेगा। देखिए सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो अब वो खुद अपने ही बोझ के नीचे दब रहे हैं, और यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नज़र आ रहा है। पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा ये इंसान इस समय परेशान है। हो सकता है ऊपर से ये इस चीज़ को दिखा ना रहे हों, ऊपर से क्योंकि ये इंसान ना बहुत ज़्यादा दिखावे वाला इंसान ये है। ये जो भी है मेल फीमेल, बाहर बाहर से ये बहुत दिखाते हैं कि जैसे इनके पास कितना धन है, कहाँ के राजा हैं, कहाँ की रानी हैं ये। लेकिन हकीकत ये है कि इस समय पैसों को लेकर ये इंसान बहुत परेशान है, और मुझे कर्ज़ में बहुत ज़्यादा डूबा हुआ ये इंसान लग रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसे इनके ऊपर लोन है, और ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपसे रिलेटेड हैं। मतलब लड़ाई करने में ये इंसान इतना चूर है, इतना दुश्मनी निभाने में चूर है कि चाहे लोन लेकर दुश्मनी करनी पड़े वो भी कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा किया है इस इंसान ने, इसीलिए आज सूद समेत इनसे यूनिवर्स वापस भी ले रहा है सब कुछ। बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे आया है एस ऑफ कप्स, ये भी कार्ड अपराइट यानी कि सीधा आया है। तो अब ये सबसे पावरफुल शिफ्ट को दिखाता है इस पूरे स्प्रेड में, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि यूनिवर्स आपके लिए नया इमोशनल बिगनिंग कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ता जैसे खोल रहे हैं। जहाँ पर आपके शत्रु नेगेटिविटी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, वहीं आपको पीस, लव और हीलिंग मिल रही है। इट्स लाइक उनकी जो एनर्जी है वो गिर रही है और आपकी एनर्जी राइज हो रही है दोस्तों। आपके अंदर एक नई पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं आ रही है, जिसे कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी ताकत लगा ले। सिंपल वर्ड्स में बोलो दोस्तों तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है, इस ब्लेसिंग का जो नया दरवाज़ा है वो जैसे खुल रहा है, इनफैक्ट खुल चुका है। और जब मैं फाइनल एनर्जी देख रहा हूँ इन चारों कार्ड्स की, तो मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके विरोधी कन्फ्यूजन में, बर्डन में और फियर में इस समय कहीं ना कहीं फंस चुके हैं, और आप धीरे धीरे क्लैरिटी, पीस और डिवाइन सपोर्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है, यही रीज़न है दोस्तों कि जो मामला है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड होगा, और आपके शत्रु ने जो सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा होने जा रहा है। जहाँ उन्हें लगता था कि वो कंट्रोल में है, वहीं अब कहीं ना कहीं जो कंट्रोल है वो पूरी तरह यूनिवर्स के हाथ में जा चुका है। और सच कहूँ दोस्तों तो अब जो खेल है वो पलट चुका है। तो बहुत कुछ होने वाला है और आप इसे होता हुआ देखेंगे। जो तकलीफ़, जो कष्ट आपने झेला है, वो सब, हर एक आंसू का हिसाब किताब बराबर होकर रहेगा। और मैं ये प्रे भी करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से ईश्वर आपको जल्द से जल्द दूर करें, जीत आपकी हो, जीवन धन मान सम्मान सुख समृद्धि से भरा रहे, भरपूर रहे, इतना हेल्थ वेल्थ हर चीज़ से आप मजबूत रहें कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी ऐसे लोग कुछ भी नहीं आपका कर पाए। मैं यही प्रे करता हूँ। आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें इन लोगों के। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। सो वी हैव टी, वी हैव पी, बी, डब्ल्यू, सॉरी इट्स एन नॉट डब्ल्यू, के, एम, ई, क्यू and then Z. So these are the name initials T, P, B, N, K, M, E, Q, Z. आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हैं या नहीं, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।